चलो कर दिया, ठीक है डन। वो मैं बोल दूं फिर से अगर वो है तो। हेलो, ठीक है मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ व्हाट आई हैव टोल्ड। वी आर मेकिंग क्रेडिट वाउचर, वी हैव लाइक वाउचर्स, मैं बैक करके रिपीट कर रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड में 2 मिनट में, तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। वाउचर सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब इट लाइक क्रिएट्स प्रूफ होता है ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस एंड इट मस्ट बी अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन शुड बी देयर लाइक नेम, कंपनीज टू हुम वी आर डीलिंग, कैश में है कि क्रेडिट में है, तो सारा। अब अकाउंटिंग वाउचर्स जो हमारे बुक्स में रिकॉर्डिंग है 2 टाइप के होते हैं, कैश वाउचर्स एंड ट्रांसफर वाउचर। ट्रांसफर वाउचर्स आर नॉन कैश वाउचर, राइट, एंड कैश वाउचर्स में 2 पार्ट हो जाएंगे। कैसे? वन इज क्रेडिट वाउचर, वन इज क्रेडिट वाउचर, अनदर इज डेबिट वाउचर, ठीक है। अब क्रेडिट वाउचर मतलब जब हमारे को पैसा मिलता है, व्हेन कैश इज रिसीव्ड, सेल ऑफ गुड्स, फिक्स्ड असेट्स, रिसीव फ्रॉम डेटर, विड्रॉल फ्रॉम बैंक, इन सब में देखो पैसा आ रहा है हमारे पास, उसके लिए मैंने इसको क्रेडिट वाउचर का एग्जांपल लिखा। डेबिट वाउचर मतलब व्हेन कैश इज पेड, मतलब हमने जब पेमेंट करी है, एक्सपेंसेस पेड, परचेज ऑफ गुड्स, फिक्स्ड असेट्स, ड्राइंग्स। नाउ ट्रांसफर वाउचर, ट्रांसफर वाउचर हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले ट्रांसफर वाउचर्स में क्या होएगा, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे उसमें डालेंगे। लाइक परचेज रिटर्न, आप देखो इसमें परचेज रिटर्न का जर्नल आपने किया होगा, तो क्रेडिटर को डेबिट करेंगे, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे, देयर इज नो कैश इन इट। सेल्स रिटर्न को जर्नल करेंगे, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे, डेटर को क्रेडिट करेंगे, नो कैश इन इट। रेक्टिफिकेशन एंट्री, वी हैव अ सेपरेट चैप्टर। कभी कभार क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रेक्टिफिकेशन एंट्री का, आप लोग को जर्नल आता है उसके लिए मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। लेट्स से अबाउट, मैंने मेरे को ना एक एंट्री करनी थी, सपोज कर लो मेरे को मशीनरी टू कैश लिखना है, मेरे को मशीनरी टू कैश लिखना था। आई बॉट मशीनरी, मशीनरी टू कैश लिखना था 10,000, 10,000। अब मेनी पीपल जब वो देखते हैं ना, कितने लोगों का आइडिया नहीं होता, जब नए नए जर्नल करते हो तो आप भी गलती करते हो, आप वहां देखते हो अच्छा परचेज मशीनरी, तो बच्चे क्या करते हैं परचेजेस टू मशीनरी लिख, परचेजेस टू कैश लिख देते हैं, परचेजेस टू कैश लिख देते हैं। तो हम लोगों को बोला जाता है कि आप इस एंट्री को आपने गलती ये कर दी, ये रॉन्ग एंट्री है और ये सही एंट्री होना चाहिए। तो अब मैं नहीं चाहता कि आप इस एंट्री को कट करो, क्योंकि पेन से कट करना इन अकाउंट इज नॉट गुड। सो यू पास अ जर्नल एंट्री जिससे ये गलती ठीक हो जाए। तो मैंने देखा कि इस दोनों एंट्री में सिर्फ परचेज अकाउंट गलती से डेबिट हो गया, राइट, और कैश तो अपनी जगह सही है। तो मैंने देखा चलो यार हम क्या करते हैं, सही करने के लिए अगर हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दें तो हमारे बुक से परचेज नलीफाई हो जाएगा, और मशीनरी को डेबिट कर दें तो वो ठीक हो जाएगा। लेट्स डू इट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 10,000, 10,000। तो हमारा एक्चुअल, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, हमारा एक्चुअल एंट्री होना चाहिए था ये। अब एक बार देखो, एक बार परचेज डेबिट हुआ 10,000, एक बार परचेज क्रेडिट हुआ 10,000, नलीफाई हो गया। हमारे पास बचा क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये बिल्कुल ओरिजिनल एंट्री का आंसर आ गया। तो ये होता है रेक्टिफिकेशन एंट्री, इसमें देखो कैश का नाम ही नहीं आया, तो ये नॉन कैश वाउचर के थ्रू ही होएगा, ठीक है, जब कभी भी हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करें। नाउ क्रेडिट परचेज ऑफ सेल एंड गुड्स एंड एसेट्स एक्सेट्रा, लाइक मेनी, बहुत सारे एंट्री हो सकते हैं, हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे विल कम अक्रॉस मेनी एंट्रीज। अब नाउ आई वाज डूइंग हियर क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर तब करेंगे जब कैश रिसीव होता है। तो हम जब वाउचर बनाएंगे फॉर्मेट ये होएगा, विल राइट वाउचर नंबर, यहाँ पे कंपनी के डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, जो भी आपको लिखना है डिटेल्स सारे, डेट, डेट ऑन द ट्रांजैक्शन जिस दिन होता है। क्रेडिट, अब हम यहाँ पे क्या होता है क्रेडिट वाउचर, आप क्या करो, गुड सोल्ड फॉर कैश है 10,000, तो इसका मैंने मेंटली जर्नल फ्रेम कर लिया कैश टू सेल्स। तो क्रेडिट वाउचर है मतलब जो चीज क्रेडिट हुई है उसको लिखना है। तो देखो क्रेडिट क्या हुआ, सेल्स, तो मैंने यहाँ जाकर सेल्स लिख दिया 10,000, उस पर आईजीएसटी मैंने 12% अज्यूम कर रहा है 1200, सो 1200 जो टोटल इज 11,200, और ये मैनेजर उसको साइन करेगा, अप्रूव करेगा, और यहाँ पे अकाउंटेंट अप्रूव करेगा, फिर जाके ये हमारे को होगा, ठीक है। तो हम लोग इस वाउचर को, दोनों ये वाउचर साइन हो जाएंगे, ये वाउचर रिकॉर्ड में चले जाएगा, इसको देखकर फर्दर जर्नल एंट्री कर देते हैं। तो ये हो गया क्रेडिट वाउचर।
अब हम लोग करेंगे इसमें क्रेडिट वाउचर के ही डेबिट वाउचर का करेंगे। कैश वाउचर का एक और टाइप है, दैट इज डेबिट वाउचर। टू डेबिट। अब डेबिट वाउचर्स क्या होते हैं? डेबिट वाउचर्स मतलब व्हेन कैश इज पेड, कैश इज पेड मतलब जब पेमेंट करी गई हो तब हम बनाएंगे। तो देखो डेबिट वाउचर्स में फॉर्मेट ऑलमोस्ट बिकम सेम, सेम फॉर्मेट आपको कॉपी करना है। अगर आप अपनी बुक्स में भी जाएंगे तो आप देखोगे सेम फॉर्मेट है, नो डिफरेंस। बट इसमें क्या होएगा, वाउचर में वी विल रिकॉर्ड व्हाट हैज बीन डेबिटेड, वी विल रिकॉर्ड, वी विल रिकॉर्ड व्हाट हैज बीन और इज टू बी डेबिटेड, व्हाट हैज बीन डेबिटेड। अब जो डेबिट हो रहा है ना उसको आप रिकॉर्ड करो, कि कैश को नहीं। अब जैसे मैंने परचेज गुड्स किया, परचेज गुड किया, तो मेरा एंट्री होगा परचेजेस टू कैश। मेरा एंट्री क्या होगा, परचेजेस टू कैश। या अब जैसे मैंने अभी इनपुट जीएसटी इग्नोर किया, आप चाहो तो इनपुट भी डाल सकते हो अपना जो भी हो, जैसे आईजीएसटी है। तो यहाँ पे डेबिट क्या हो रहा है, ये दोनों चीज, तो ये दोनों वाउचर में आएंगे, कैश नहीं आएगा। वाउचर में क्या आएगा, जो चीज डेबिट हो रहा है ये वाली चीज। तो अब मैं अगर वाउचर बनाता हूँ लेट्स से, तो इसका भी वाउचर वैसा ही बनेगा जैसे हमने पहले बनाया था। बस थोड़ा सा इसमें क्या होगा, रेवेन्यू स्टैम्प की जगह हम डाल देंगे यहाँ पे। यहाँ पे ना एक रेवेन्यू स्टैम्प हो जाएगा, यहाँ पे हम रिसीव फ्रॉम डाल देते हैं और यहाँ पे रेवेन्यू स्टैम्प और किससे मिला है यहाँ पे। ठीक है, ये रेवेन्यू स्टैम्प लगाना पड़ता है हमारे को अगर ट्रांजेक्शन सर्टेन अमाउंट से ऊपर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से सेम वाउचर नंबर आप डालोगे, वाउचर नंबर। फिर आप यहाँ पे फिर से सेम कंपनी डिटेल्स, कंपनी या बिजनेस डिटेल्स जो भी है। फिर यहाँ पे अपना हम लोग डेट डालेंगे जैसे पहले था। फिर हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, फिर ये यहाँ पे टोटल हो गया। सपोज करो मैंने, अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या बोला, यहाँ पे डेबिट वाउचर में डेबिट क्या चीज़ हुई है, परचेज और आई इनपुट आईजीएसटी। तो आप परचेज को लिखें और इनपुट आईजीएसटी। अब मान लो परचेज हमने 20,000 का किया, इनपुट आईजीएसटी इज 2400, तो आई ऐड हियर एंड दिस इज 22,500। आई एम अज्यूमिंग 12% है, ये ऐड हुआ। फिर यहाँ पे भी सेम आपका जो मैनेजर है, मैनेजर के सिग्नेचर चाहिए होंगे हमारे को, मैनेजर के सिग्नेचर चाहिए होंगे, और यहाँ पे अकाउंटेंट के सिग्नेचर चाहिए होंगे हमारे को। ठीक है, सो वी नीड दीज थिंग्स राइट। तो यहाँ पे कंपनी डिटेल्स डालोगे तो वाउचर सेम है और इसमें कुछ नहीं है। दिस इज रेवेन्यू स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प। ठीक है, रेवेन्यू स्टैम्प होगा। और उसके बाद आप इसमें कुछ लिखोगे, इसमें लिखोगे रिसीव्ड कितना रुपीज। एक्चुअली ये हम नहीं देंगे, ये जिससे हमने परचेज किया वो देगा हमारे को, तो हम ये करके रख लेते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैं इसके बाद आपको नॉन कैश वाउचर, अब जैसे अभी हमने क्या रिकॉर्ड किया, सिर्फ डेबिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ कैश वाउचर्स में। बट नॉन कैश वाउचर्स में हमें पूरा डेबिट भी और क्रेडिट भी दोनों रिकॉर्ड करना है। वी हैव टू रिकॉर्ड होल ट्रांजैक्शंस, क्योंकि उसमें कैश नहीं है तो हमें दोनों पार्ट पता होना चाहिए। तो मैं नॉन कैश वाउचर्स का बना रहा हूँ, ये हटा दूं मैं फिर। हेलो, हेलो, ठीक है, ओके, सर 1 मिनट। ठीक है, नोट कर लो फिर मैं बता। सर कर लिया। कर लिया, ओके। हाँ, नेक्स्ट में जो मेरा है दस, लाइक फॉर एग्जांपल आपको मैं नॉन कैश वाउचर्स, नॉन कैश वाउचर्स, ये आपको पहुंच गया था आप लोग के मेल पे लास्ट टाइम, मैंने डाल दिया था आप लोगों को दोनों को। हाँ, इसका ये पूरा ये वर्कशीट मैं जो भी मैंने लिखा है आपके उसमें मेल पे पहुंच गया होगा, कि मैंने उसमें आपको उसमें कोलैबोरेट कर दिया था। वॉट एवर आई राइट इवन इन योर नोट्स इट विल गेट अपडेटेड। ठीक है, तो अब आगे है हमारा नॉन कैश वाउचर्स, ट्रांसफर वाउचर्स।
फिर हमारा है, मैं माइक लगा लूँ, माइक लगाऊंगा तो फिर मेरा साउंड हो सकता है ना आए। हेलो, अब आ रही है आपको आवाज? हेलो, हाँ आवाज आ रही है आप लोग को? ठीक है, चलो मैं एक बार माइक लगा लिया था ताकि साउंड क्लियर आ जाए अगर उसमें। ठीक है, अब आगे मैं कर रहा हूँ आपको नॉन कैश वाउचर्स। अब नॉन कैश वाउचर्स में जैसे हम लोग एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज सेल कुछ भी ले सकता है, आपकी मर्जी है। क्रेडिट परचेज क्योंकि इस पर डेबिट क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट परचेज ऑफ 10,000 फ्रॉम एक्स, फ्रॉम मिस्टर एक्स। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? परचेजेस टू एक्स होगा, इनपुट डाल ही रहते हैं उसमें, इनपुट आईजीएसटी। आप सीजीएसटी हो सकता है, आईजीएसटी एक ही लिखना पड़ता है, उसके लिए मैं ले लेता हूँ। परचेज 10,000, 1200 एंड टू एक्स हो गया हमारा 11,200। अब जब मैं इसका वाउचर बनाऊंगा तो इसका वाउचर थोड़ा बड़ा बनेगा बिकॉज आई विल बी रिकॉर्डिंग बोथ। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का है राइट, यहाँ पे फिर से हम लोग वाउचर नंबर सेम डाल देंगे, वाउचर नंबर, यहाँ पे कंपनी, यहाँ बिजनेस डिटेल्स डाल देना, जो भी आपका बिजनेस का एड्रेस होगा क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, बिजनेस डिटेल्स, बिजनेस डिटेल्स में हम लोग आपको डाल देंगे। ठीक है, बिजनेस डिटेल्स के बाद हम लोग का फिर यहाँ पे डेट आ जाएगा, डेट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेबिट क्या हुआ वो डालेंगे, क्रेडिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ, ठीक है वो डालेंगे, डेबिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ वो डालेंगे दोनों। और फिर यहाँ पे टोटल करने, क्योंकि दोनों अमाउंट सेम ही आना चाहिए, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे टोटल, दोनों सेम आना। नीचे थोड़ा और बड़ा कर देना क्योंकि मैं साइन के लिए, सिग्नेचर्स के लिए मुझे कम बढ़ गया। फिर यहाँ सिग्नेचर सेम वही, एस डी मैनेजर, मैनेजर का अप्रूवल, और एस डी अकाउंट का, अकाउंटेंट का अप्रूवल, अकाउंटेंट का अप्रूवल यहाँ पे लिख लेना। अब जैसे मेरे एग्जाम में परचेज डेबिट हुआ, परचेज, तो मैं इसमें डेबिट परचेज मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों लिखना पड़ता है। तो आप परचेजेस लिखोगे, परचेजेस कितना हुआ आपका यहाँ पे 10,000 लिखो। ठीक है, अब इनपुट आईजीएसटी 12% जो भी है वो आप 1200 यहाँ पे लिखो, और फिर इसको 1200 यहाँ लिख के 11,200 कर दो, टोटल हमारा आ गया। अब सेम हमारे को क्रेडिट में भी करना है, तो यहाँ पे क्रेडिट एक ही चीज है, एक्स, तो एक्स डायरेक्टली लिख दो 11,200, 11,200, और यहाँ पे लिख दो टोटल। तो ये हो गया आपका क्रेडिट वाउचर। तो इसमें क्या होगा, डेबिट भी लिख दिया पूरा, क्रेडिट भी लिख दिया। तो ये एक्चुअली में करना ही चाहिए आपको जर्नल के बाद। अगर आपको जर्नल नहीं आएगा तो फिर आप ये करेंगे कैसे, डेबिट क्रेडिट कर ही नहीं पाती ना। तो ये हमारे को, बट उसका जो प्लेसमेंट है दैट इज वेरी एराटिक हमारे बुक में। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वाउचर्स इतने ही है, अगर आप इसको करना चाहोगे। अब क्या होगा, एक क्वेश्चन आपको आएगा, उसमें 4-5 ट्रांजैक्शन होंगे, राइट, उसमें 4-5 ट्रांजैक्शन होंगे, उसमें आपको हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक वाउचर बनाना पड़ेगा। तो आपको ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। तो आप देखना, अब जैसे अगर आप अनसॉल्व क्वेश्चन पे आ जाओ, अगर इफ यू कम टू अनसॉल्व क्वेश्चन, ठीक है, यू कम टू अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर, मैं भेजता हूँ आपको, ठीक है, और आप लोग उसको बताना। एक सेकंड, फिर मैं इसको ना वो कर देता हूँ। हाँ, मैं आपको एक छोटा क्वेश्चन भेजता हूँ, ठीक है, आप लोग मेरे को उससे पहले बता देना कौन सा ट्रांजेक्शन वो होगा, कौन सा ट्रांजेक्शन नहीं है।
जी आपके पास तो सेम ही बुक है राइट? हाँ। अब इसमें क्या है कि आपको ना ये करना है, क्वेश्चन नंबर 4 लेट्स से 4 में आपको 4 ट्रांजैक्शन है। आप मुझे बता दो चारों ट्रांजैक्शन को पहचान के कौन सा कैश वाला है, कौन सा मतलब कैश भी है तो कौन सा क्रेडिट वाउचर है, कौन सा डेबिट वाउचर है और कौन सा ट्रांसफर नॉन कैश वाउचर है। आपको चारों ट्रांजैक्शन समझ के और आपको ये जो 3 फॉर्मेट अभी हम लोगों मैंने आपको बताया, ये 3 फॉर्मेट, पहला एक ये पेमेंट वाला और ये वाला आपको ये वाला क्रेडिट वाउचर, ये 3 फॉर्मेट बनाकर आपको करनी है एंट्री राइट। तो आपको बस खत्म हो गया चैप्टर और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। तो डन, तो आप एक बार पढ़ें और उसको करके बताओ। सुजीत आप भी क्वेश्चन 4 देखो बताओ मेरे को। मैं ना दोबारा इसको लॉग इन कर रहा हूँ क्योंकि वो ये हो खत्म हो गया इसका टाइम। ठीक है, मैं दोबारा लॉग इन कर रहा हूँ, स्टॉप करके दोबारा लॉग इन कर रहा हूँ। ठीक है।